हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, और जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट जो टॉपिक है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, उसके ऊपर आज हम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट को लर्न करेंगे, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस। इसको हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर वी आर गोइंग टू कवर व्हाट आर द मेथड्स of executive development. This topic is relevant for the student of human source management, also relevant for various competitive exam, also relevant for UGC net commerce and net management. अगर आपको मेरा ये प्रयास, मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। ये टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले, दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, व्हिच इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। जो वहां पे आपको स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जो है एक ही जगह पे वीडियो और काफी सारी चीजें प्रोवाइड करती है। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 7973179091। इसके ऊपर काफी सारे कोर्सेज मैंने डाले हुए हैं, जो कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट। ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का भी फुल कोर्स मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है, विच इज अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। मेथोडोलॉजी जो है दैट विल बी थ्रू लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज समराइज नोट्स विल बी गिवन एंड वेरियस। अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर आता है तो वेरियस एचआरएम के पेपर जो है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट देखो, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वैल्यू। जो मैनेजर्स लेवल के व्यक्ति होते हैं, वैसे हर एम्प्लॉय जो होता है इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल होता है। जो एग्जीक्यूटिव है, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनकी द्वारा ही जो सोचा जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हम सक्सेस तक लेके जा सके। Dramatic change in the area of management development has been named as a management revolution. यहाँ पे जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, देखो वहां पे वो जो एम्प्लॉयज को रखती है, दे शुड बी टैलेंटेड। अगर टैलेंटेड एम्प्लॉयज होंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस कर सकती है, उनको डेवलप किया जा सकता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो मैनेजमेंट स्किल है वो काफी मात्रा के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास अच्छे लोग काम करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेस प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर देखो, कई बार लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक ही चीज है। नहीं, ट्रेनिंग के अंदर एक स्पेसिफिक स्किल दी जाती है। ट्रेनिंग मींस लर्निंग द बेसिक स्किल एंड नॉलेज फॉर ए पर्टिकुलर जॉब और एक ग्रुप ऑफ जॉब। जैसे मेरी, अगर मान लो कि मेरे जो काम है उसके अंदर एक्सेल जो कंप्यूटर है उसका बहुत ज्यादा काम आता है, तो मैं उसके अंदर मुझे ट्रेनिंग दी जाती है। या मुझे कोई पर्टिकुलर काम जो मेरी मतलब जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, तो वहां पे मुझे बताया जाता है कि किस तरह से मैंने इफेक्टिवली स्टूडेंट्स के साथ जो है इंटरेक्शन करनी है, टीचिंग करनी है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग का जो मतलब है कि जो आपकी जॉब है उसके अंदर आपको बेसिक स्किल और स्पेसिफिक स्किल जो है सिखाई जाती है, ताकि हम उस जॉब को अच्छे ढंग से कर सके। अब जो टीचर है तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से टीच करना है, स्टूडेंट्स को किस तरह से इफेक्टिव टीचिंग देनी है। तो वो ट्रेनिंग का, अगर टीचर्स की ट्रेनिंग है तो डेफिनेटली वहां पे भी होता है कि टीचर का लेवल क्या है, क्या वो प्राइमरी टीचर है, क्या वो हायर सेकेंडरी है, क्या वो यूनिवर्सिटी के हैं, क्या वो कॉलेज है, तो किस तरह की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है बेसिक और स्पेसिफिक स्किल जो होती है प्रोवाइड की जाती है। डेवलपमेंट का मतलब होता है सेल्फ डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन जो है और भी बहुत सारी चीजें उसके लिए करती है ताकि ओवरऑल उसकी व्यक्ति की ग्रोथ हो सके। ट्रेनिंग के अंदर तो हम एक बेसिक स्किल जो है सीखते हैं, डेवलपमेंट के अंदर ओवरऑल पर्सनालिटी, ओवरऑल उसकी सेल्फ डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, सारा कुछ जो है उसकी कैरियर की ग्रोथ होती है। और उसी तरह एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो प्लान्ड एफर्ट टू इम्प्रूव द करंट एंड फ्यूचर मैनेजरियल परफॉर्मेंस। देखो, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज काम करते हैं, कि जो प्रेजेंटली वो जॉब कर रहे हैं उसको भी बेटर तरीके से कर सकें। अगर फ्यूचर को उनको हायर पोस्ट दी जाती है तो वो वहां पे भी अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सके। और एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट जो है इट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स, टॉप, मीडियम एंड लो, जो कि डायरेक्शन देते हैं, कंट्रोल करते हैं, जो कि
लोगों को कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, क्योंकि उन्होंने लोगों को डायरेक्शन देनी है, मोटिवेशन देनी है, उनके काम को कोऑर्डिनेट करना है, तो डेफिनिटली दे रिक्वायर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और इसके अंदर जब हम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जिसके द्वारा देखो जो एग्जीक्यूटिव है अपना बिहेवियर, अपनी परफॉर्मेंस दोनों को डील करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब हमारे नीचे काम कर रहे होते हैं, तो हमने उनको मोटिवेशन भी देना होता है, उनकी बात को सुनना भी होता है, उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं तो उसको भी टैकल करना होता है। तो डेफिनिटली हमें अपना काम भी सिखाया जाता है, साथ के साथ हमारा बिहेवियर जो होता है, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट लाई जाती है। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, देखो जहाँ पे भी सिस्टमैटिक का मतलब होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक मैनर के अंदर लर्निंग एंड ग्रोथ जो है मैनेजरल पर्सोनल की जाती है, ताकि वो जो सीखते हैं, उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो नॉलेज है, उसको वो जो काम करते हैं वहां पे अप्लाई कर सके। तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट वी कुड से इट्स a systematic process of learning and growth by which managerial personnel gain and apply skill, knowledge, attitude and insight to manage the work in the organization effectively and efficiently. So these are the definition. Management development include the process. प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से हम काम करते हैं, बाय विच द मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव एक्वायर नॉट ओनली स्किल एंड कॉम्पिटेंसी इन देयर पेरेंट जॉब। देखो जो जॉब करते हैं मैनेजर और एग्जीक्यूटिव, स्किल तो मिलती ही मिलती है, कॉम्पिटेंसी भी मिलती है, नॉलेज भी मिलती है, बट उस तरह होता है कि फ्यूचर के अंदर भी अगर हमें कोई हायर पोस्ट मिलती है, तो वहां पे भी हम उस काम को किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अंदर हमें करंट जॉब के साथ साथ फ्यूचर मैनेजरल जो हमें जॉब मिलती है, उसके अंदर भी हम किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। मैशल जोशिश के अंदर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इज द प्रोग्राम बाय व्हिच एग्जीक्यूटिव कैपेबिलिटी टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव आर इंक्रीज, जिसके द्वारा एग्जीक्यूटिव कैपेबिलिटी के ऊपर जो है उसको इनहांस किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट? देखो यहाँ पे एक प्लान का मतलब होता है कि प्रॉपर्ली नीड्स आइडेंटिफाई की जाती है कि किस तरह की हमने ट्रेनिंग देनी है, फिर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप जो होता है उसको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि देखो ये नहीं कि मैंने एक लेवल पे ट्रेनिंग कर ली है, जब मैं दूसरे लेवल पे पहुंच गया तो तीसरे लेवल पे भी जाना है। तो डेफिनेटली इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसको ये नहीं है कि हम जो डेवलपमेंट है ओवरनाइट नहीं हो सकती, ये सिस्टमैटिक मैनर के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है। और यहाँ पे गाइड किया जाता है कि किस तरह से आपने अपने आप को सेल्फ डेवलप करना है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट के पीछे लॉजिक होता है कि जो मैनेजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पहले से बेटर हो सके, और उसी तरह जो उनका पोटेंशियल है वो उसको रियलाइज कर सके। जो उनको बताया जाता है कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है, इस तरह से आप इसको और बेटर बना सकते हो। फ्यूचर के अंदर अगर आपको इस तरह की जॉब मिलती है, तो वहां पे आपका परफॉर्मेंस इस तरह से आप इसको बेटर बना सकते हो। तो व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव? देखो जो न्यू एंट्रेंट है उसको तो बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है, कैसे हमने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। और देखो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, अगर जैसे मान लो मैं मैनेजर हूँ, तो जो मेरा असिस्टेंट मैनेजर है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मेरी प्रमोशन हो जाएगी तो ही विल बी द मैनेजर, तो अगर कल को मैं छुट्टी पे चली जाती हूँ तो ही विल बी हैंडलिंग। तो एक सेकेंड लाइन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो है डेवलप किया जाता है। और उसी तरह देखो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, कि अगर हम ट्रेनिंग नहीं मिलती तो क्या होता है कि हमारी जो थिंकिंग है वो पुरानी ही रहती है, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आउटडेटेड ही रहते हैं। तो वहां पे क्या है कि नई चीजें बताई जाती हैं कि किस तरह से हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव को भी, ताकि उनके अंदर आउटडेटेडनेस ना आए, और इसी तरह ही उनको जो लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, तो वो मैनेजरियल जो हम एग्जीक्यूटिव को ट्रेनिंग देते हैं, तो वो बताते हैं कि ये चेंज को हमें किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। हर चेंज जो होती है दैट इज फॉर द बेटरमेंट, ताकि वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो आगे जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको भी वो कन्विंस कर सकते हैं।
देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की जाती है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है एक्सपैंड कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो बेसिकली क्या होता है कि जब हम ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि शॉर्टेज होती है, जो ट्रेन व्यक्ति है वो अवेलेबल नहीं होते, तो जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं तो उस कमी को पूरा करते हैं। और जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, तो यहाँ पे समय समय पे जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होती है, उसके तहत हम उनको सिखाते भी हैं और उनको इक्विप भी करते हैं। उसी तरह जो सोशियो कल्चरल चेंजेस होती हैं, तो उसके मुताबिक भी उसको एडजस्ट मतलब एडजस्टमेंट लेवल जैसे बिहेवियरल और परफॉर्मेंस के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है और बताया जाता है कि किस तरह से आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है, किस तरह से आपने अपनी थिंकिंग को और ब्रॉडर करना है। तो ये सारा इस चीज़ का जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, उसके ये बेनिफिट्स हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ executive development? So these are the steps: analysis of development needs, appraisal of present managerial talent, inventory of executive manpower, individual development program, establishment of training and development, evaluating the development programs. देखो जो एनालिसिस है, पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे टीचर्स हैं, अब टीचर जो है प्राइमरी लेवल पे जो उनका ट्रेनिंग का मोड होता है वो डिफरेंट होता है, जो हायर क्लासेस को टीच करते हैं उनका डिफरेंट होता है, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे टीच करते हैं उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम डिफरेंट होता है। तो इसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पे देखा जाता है कि क्लोज एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेवलपमेंट नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। फिर स्टडी किया जाता है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को देखा जाता है कि किस तरह के लोगों के पास स्किल है, किस तरह का जॉब है, किस तरह का उनके पास ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है। वहां से आइडेंटिफाई किया जाता है लोगों की जो प्रेजेंट जॉब है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस तरह की स्किल और एक्सपीरियंस उनके पास है। उसके बेसिस पे देखा जाता है कि हम इनको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह देखो यहाँ पे अप्रेजल ऑफ प्रेजेंट मैनेजरियल टैलेंट जो हमारे पास है, और यहाँ पे जो हमारा उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो एक्चुअल स्किल उनकी है, उसको देखा जाता है कि क्या इनके अंदर स्किल होनी चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए। वो सारी चीजें यहाँ पे असेस की जाती है। देखा जाता है कि किन चीजों की शॉर्टेज है, किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इन्वेंट्री ऑफ एग्जीक्यूटिव मैन पावर के अंदर देखो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज के बारे में गैदर की जाती है। कार्ड बनाया जाता है जिसके अंदर वहां पे उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, लेंथ ऑफ सर्विस, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ रिकॉर्ड, साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्सेट्रा वगैरह होते हैं, ताकि वहां पे मतलब लोगों को सिलेक्ट किया जा सके, किस तरह की वो बैकग्राउंड से आए हैं, किस तरह की हमने ट्रेनिंग देनी है। और उसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है कि जिन लोगों को हमने ट्रेनिंग देनी है उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, किस तरह के हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उनके लिए स्टार्ट करने हैं। तो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है नीड्स, फिर उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या उनके अंदर शॉर्टेज है, किस तरह से हम उनको बेटर बना सकते हैं, क्या उनके अंदर पोटेंशियल है जिसको हम और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम दे सकते हैं, कितने ड्यूरेशन के हो सकते हैं। फिर उसके बाद अवेलुएटिंग के अंदर देखो ये होता है कि जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है, क्या वो डिजायरेबल इफेक्ट लेके आया है, क्या हमें क्योंकि नेचुरली अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है अगर वो डिजायरेबल चेंज लेके आए हैं, तो इट मीन्स कि दे आर इफेक्टिव, उसके अंदर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो हमें लगता है डिजायर जो चेंजेस हैं उसको नहीं प्रोड्यूस कर पाए, तो उसके अंदर हमें क्या और बेटर बनाने के लिए क्या करेक्शंस लगानी चाहिए। तो वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की एवेल्युएशन की जाती है, ताकि जिस पर्पस के लिए हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जो एग्जीक्यूटिव को हम ट्रेन करते हैं वो प्रॉपरली डेवलप हो सके। तो इसी के साथ ही क्या है कि ये हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास जो है सही लगा है तो डू लाइक माय वीडियो। उसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। उसी तरह ही आप मेरी ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हो अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर पढ़ना चाहते हो। और मैं काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी वहां पे शेयर करती रहती हूँ। थैंक यू।